सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया की उड़ान की। 75 साल में यातायात में कैसे बड़े बदलाव आए, अतीत के पहियों पर सवार विकास की शानदार कहानी है देश के ऑटो सेक्टर की। आपको दिखाते हैं कि आजादी के वक्त कितने लोगों के पास कारें और बाइक होती थी और तब से अब तक हमारी दुनिया के टॉप 5 ऑटो मैन्युफैक्चरर देशों में शुमार होने की शानदार यात्रा कैसी रही। भारत की सड़कों पर पहली मोटर कार दौड़ी 1897 में। 1920 आते आते देश में रॉल्स रॉयस जैसी बड़ी बड़ी कार कंपनियों के शोरूम तक खुल गए। इसी दशक में देश में असेंबलिंग यूनिट्स भी लगी, लेकिन 1940 के दशक तक देश की अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं थी। 1942 में उद्योगपति बीएम बिरला ने पहली बार हिंदुस्तान मोटर्स के तौर पर देश की पहली ऑटोमोबाइल कंपनी की नींव रखी। वक्त का पहिया जैसे जैसे आगे बढ़ा, आजाद हिंदुस्तान में आम आदमी की प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज गांव देहातों के घरों के आंगन में कारें और मोटरसाइकिल शान से खड़ी मिल जाती हैं। वाहनों के मामले में भारत की आत्मनिर्भरता की इस कहानी को जरा कुछ आंकड़ों में समझते हैं। मार्च 1951 तक देश में साल भर में 3 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जबकि मार्च 2017 तक 25.5 करोड़ वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ। इनमें से भी अगर अलग अलग वाहनों की बात करें तो मार्च 1951 से देश भर में कुल 26,400 दोपहिया वाहन रजिस्टर हुए, जबकि आज के दौर की तस्वीर देखें तो 2017 में लगभग 18 करोड़ 68 लाख दोपहिया वाहन रजिस्टर हुए, जो कि इस साल हुए कुल वाहन रजिस्ट्रेशन का 3/4 हिस्सा रहे। इसी तरह कार, जीप और टैक्सियों के सेगमेंट में 1951 में 1,56,000 वाहन रजिस्टर हुए, जबकि मार्च 2017 में लगभग 3 करोड़ 36 लाख कार, जीप और टैक्सी रजिस्टर्ड हुए। इसी तरह अगर सिर्फ बसों की बात करें तो 1951 में जहां मात्र 33,300 बसों का रजिस्ट्रेशन हुआ, वहीं 2017 मार्च में ये आंकड़ा था 18,72,000 बसों के रजिस्ट्रेशन का। कुल मिलाकर आजादी के बाद देश में वाहन उद्योग सालाना 8 से 9% की दर से तरक्की कर रहा है। 2019-20 के साल में ही देश में 34 करोड़ से ज्यादा वाहनों की बिक्री हुई और दुनिया का चौथा बड़ा ऑटो मार्केट होने के साथ ही भारत कमर्शियल वाहनों के मामले में दुनिया का 7वां उत्पादक देश भी बना। 1947 से पहले देश में कार का एक सपना हुआ करता था, लेकिन आज दुनिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो भारत में आकर अपनी कार बेचना न चाहती हो। इसमें ऑडी, मर्सिडीज, BMW, टोयोटा और फॉक्सवैगन जैसी दिग्गजों के साथ टेस्ला जैसी दुनिया की सबसे बड़ी प्लेयर हैं। लेकिन आज 1947 वाला दौर नहीं। कंपनी चाहे कोई भी हो, देश की मारुति, महिंद्रा और टाटा जैसी स्वदेशी कंपनियों से टक्कर लेना आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घर में जो पुराना सोना चांदी है उसे किस भाव पर खरीदा गया होगा? दादा दादी, नाना नानी के जमाने में सोने चांदी का भाव क्या रहा होगा? अगर नहीं तो चलिए चलते हैं सोने की गोल्डन जर्नी पर और आपको दिखाते हैं गोल्ड का 75 वर्षों का ये सफर। अगर आपके घर में 1947 के वक्त का सोना पड़ा है तो जानते हैं आप कितने प्रतिशत के मुनाफे में बैठे हैं? आंकड़ा बताना तो दूर, अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। 52,000% से ज्यादा का मुनाफा। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, 52,000% से ज्यादा का मुनाफा। जब देश 1947 में आजादी का जश्न मना रहा था, तब 10 ग्राम सोने का भाव 100 रुपए भी नहीं था, जो आज 46,000 रुपए के करीब है। आजादी के वक्त 10 ग्राम सोने का भाव 88 रुपए के करीब था। सोने को 100 का आंकड़ा छूने में 10 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। 1959 में पहली बार सोने ने 100 के आंकड़े को पार किया और भाव 102 रुपए के ऊपर गया। 100 से 500 का सफर तय करने में सोने को 15 साल लग गए और आखिरकार 1974 में सोने ने 500 रुपए के स्तर को पार किया। लेकिन यहाँ से सोने की चाल बदल गई और रफ्तार तेज हो गई। 500 से 1000 और 1000 से 2000 का सफर तय करने में 5-5 साल ही लगे। उसके बाद 1985 से 2007 तक सोने के दाम 5 गुना बढ़ गए और 2007 में सोने ने 10,000 के स्तर को पार कर लिया।
फिर सोने के सफर में एक बड़ा ट्विस्ट आया। 2008 की ग्लोबल मंदी ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दिया। निवेश के सारे विकल्प फीके पड़ गए। क्या शेयर बाजार, क्या रियल एस्टेट, क्या म्यूचुअल फंड, सबके सब धड़ाम। लेकिन उस वक्त सोना मंदी का सबसे बड़ा हीरो, संकट का सबसे बड़ा साथी बनकर सामने आया। और 2008 की मंदी में सोने ने 25% से ज्यादा का रिटर्न देकर सबको चौंका दिया। उसके बाद लोगों का सोने पर भरोसा इतना बढ़ गया कि महज 3 साल में सोने के दाम दोगुने से ज्यादा बढ़ गए। 2008 में 12,500 के भाव बिकने वाला सोना 2011 में 26,000 के भी पार चला गया। उसके बाद तो ऐसा सुनहरा सफर शुरू हुआ कि 10 साल से भी कम के समय में 2020 में सोना 50,000 और फिर 56,000 के भाव भी बिका, जो कि अब तक रिकॉर्ड है। हालांकि अभी सोने का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब 10,000 रुपए का कम यानी 46,000 के पास है। लेकिन जानकार मानते हैं कि अगले 1.5-2 साल में सोना 60,000 तक भी जा सकता है। चांदी का सफर भी कम दिलचस्प नहीं है। 75 सालों से ज्यादातर वक्त में सोने चांदी की जोड़ी हिट रही है। आजादी के वक्त 107 रुपए में 1 किलो चांदी मिल जाती थी। अभी 1 किलो चांदी खरीदने के लिए आपको 62,000 रुपए से ज्यादा खर्च करने होंगे। पिछले साल चांदी का भाव 78,000 के करीब पहुंच गया था। 75 सालों के इतिहास में चांदी में सबसे बड़ी तेजी पिछले साल ही आई थी। 2020 के मार्च में 33,500 के करीब बिकने वाली चांदी महज 5 महीने में यानी अगस्त में 78,000 के करीब बिकने लगी, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। जानकारों का मानना है कि दुनिया की इकोनॉमी एक बार पूरी तरह से कोरोना से उबर जाए तो चांदी 2-3 सालों में 1 लाख का सफर भी तय कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आजादी के 75 सालों में हमने कई क्षेत्रों में विकास किया, लेकिन एक चीज जो सरकार से लेकर आम लोगों तक भारी रही वो है महंगाई। 75 सालों में महंगाई ने हैरान कर देने वाले तेवर बदले और आज के वक्त भी सरकार और आम आदमी के बीच महंगाई दीवार सी खड़ी है। देखते हैं रिपोर्ट, महंगाई तब और अब। अगर आपको कहें कि आपकी जेब में 1947 में 5 रुपए का नोट होता तो आप 1 किलो घी, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी और 4 किलो गेहूं खरीद सकते थे, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं बल्कि ये हकीकत है। अभी 100 रुपये प्रति किलो से ऊपर बिकने वाली अरहर की दाल आजादी के वक्त 1 रुपये किलो बिका करती थी और गेहूं तो रुपये में 4 किलो। मतलब ये कि अभी के किलो के भाव यानी 30 रुपये में आपको उस वक्त 100 किलो से ज्यादा गेहूं मिल जाता। और तो और 1947 में 12 पैसे बिकने वाला चावल अभी 40 से 50 रुपये का भाव खा रहा है, वो भी सामान्य किस्म का। अभी 200 रुपये लीटर बिकने वाला सरसों का तेल उस वक्त महज 1 रुपये लीटर बिका करता था। इतना ही नहीं, 40 रुपये की चीनी सिर्फ 1 रुपये में और 25 रुपये का आलू सिर्फ 25 पैसे में मिल जाता था। प्याज का भाव उस वक्त 30 पैसे किलो था, जो अभी 30 रुपये किलो के आसपास है। और बीच बीच में कई बार प्याज का यही भाव 100 रुपये प्रति किलो के भी पार कर जाता है। दूध के दाम सुनकर आप और भी हैरान हो जाएंगे। 12 पैसे प्रति लीटर। जी हाँ, 12 पैसे प्रति लीटर, वो भी फुल क्रीम, जो भी आपको 60 रुपये से ज्यादा के भाव में मिलता है। आजादी के वक्त के आंकड़ों को देखकर तो आप यही सोच रहे होंगे कि काश हम भी उसी दौर में जी रहे होते। इससे पहले कि आपके मन में यह ख्याल जोर पकड़ने लगे तो जरा ये आंकड़े भी देख लीजिए। उस वक्त भारत की प्रति व्यक्ति सालाना औसत आय 250 रुपये से भी कम हुआ करती थी। मतलब ये कि महीने की सैलरी सिर्फ 20 रुपये के आसपास। सोचिए, ऑटो रिक्शे का 1 किलोमीटर का किराया भी इस वक्त 20 रुपये से ज्यादा है, जबकि अभी प्रति व्यक्ति सालाना आय करीब 1,30,000 रुपये है। यानी भारतीयों की महीने की औसत सैलरी 10,000 रुपये से ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से 2013 तक देश में औसत महंगाई सालाना 6.55 की दर से बढ़ती रही। मतलब ये कि आजादी के वक्त 1 रुपये में मिलने वाला सामान 60 रुपये से ज्यादा का हो गया। 75 सालों में महंगाई करीब 6000% बढ़ी। दिलचस्प यह है कि आजादी के वक्त डॉलर हमसे बलवान नहीं था। $1 का भाव 1 रुपये ही था, जो कि अब 75 से भी ऊपर है। डॉलर के मुकाबले रुपये का गिरना पहली पंचवर्षीय योजना से शुरू हुआ। आजादी के वक्त देश की आबादी 34 करोड़ थी और हमारा खाद्यान्न उत्पादन 5 करोड़ टन के करीब।
वक्त के साथ आबादी बढ़ती चली गई, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन नहीं बढ़ पाया और हमारी निर्भरता इंपोर्ट के ऊपर बढ़ती चली गई। अनाज इंपोर्ट की वजह से देश की वित्तीय स्थिति भी बिगड़ने लगी थी, लेकिन 60 के दशक में ऐसा चमत्कार हुआ कि देश की खेती किसानी की तस्वीर ही पूरी तरह से बदल गई। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन की अगुवाई में हरित क्रांति ने ऐसा कमाल किया कि हम इंटरनेशनल लेवल पर अनाज इंपोर्टर की जगह अनाज एक्सपोर्टर बन गए। भारत ने जल्द ही इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित चावल की उम्दा किस्म की वैरायटी IR8 को अपनाया। 1960 में प्रति हेक्टेयर 2 टन चावल पैदा करने वाला भारत 1990 तक आते आते प्रति हेक्टेयर 3 गुना ज्यादा यानी कि 6 टन चावल पैदा करने लगा। और यही वजह है कि 1970 में $550 प्रति टन बिकने वाला चावल 2000 तक आते आते $200 प्रति टन पर आ गया। और आज हालात ये है कि हम चावल गेहूं एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं और देश में अनाज का 30 करोड़ टन से ज्यादा का रिकॉर्ड उत्पादन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।